Hello and welcome to our channel. Today we are going to bring an important update on a case that shocked the city of Kolkata and not only Kolkata but the entire nation. हमारे पूरे देश को झकझोर के रख दिया था इस घटना ने. And RG Kar मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस. आज भी हमारे समाज में ऐसे दरिंदे दिनों रात घूम रहे हैं जो मानव जाति को कहीं ना कहीं उस स्तर तक लेकर जाते हैं जहां का सोच हम सोच भी नहीं सकते. पर अंत भला तो सब भला, जैसा हम कहते हैं और सुनते आते हैं. कानून आज भी इस देश में है और अपना काम बहुत ही तरीके से और इतनी अच्छे से करने का प्रयास कर रहा है, जिसका ज्वलंत एग्जाम्पल अभी अभी हमारे कोर्ट ने दिया है. तो क्या हुआ, चलिए जानते हैं आगे इस वीडियो में इस केस में. आपको व्यूअर्स याद होगा कि एक रेप की घटना घटती है कोलकाता में और उसमें बाद में काफी आउटरीच हुआ और उस आउटरीच होने के बाद एक संजय रॉय नाम का अपराधी अरेस्ट किया जाता है उस घटना को करने के लिए. तो उस अपराधी के अरेस्ट होने के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, जितनी भी एविडेंसेस है उसको कलेक्ट करती है और एक एयर टाइट केस बनाती है संजय रॉय के अगेंस्ट. एक्चुअली हम अगर ये कहें कि बनाती है पुलिस एयर टाइट केस तो ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक सच्ची घटना थी और इसमें केस बनाने की आवश्यकता नहीं थी, उसको एयर टाइट करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एविडेंसेस अपने आप से ये बता रहे थे और बोल रहे थे कि संजय रॉय कहीं ना कहीं इस घटना में शामिल वो आदमी है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है. तो अब at the end, justice has finally been served as the Kolkata court has sentenced the convict Sanjay Roy to life imprisonment. आजीवन कारावास दिया है कोर्ट ने. इस आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस जो है वो कब आया था लाइट में, जब एक लाइफलेस बॉडी ऑफ ए यंग वुमेन विच वॉज डिस्कवर्ड कहां से, विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ द हॉस्पिटल से आया था. और इसमें जो ऑटोप्सी, वो जो रिपोर्ट आई थी वो हॉरिफाइंग थी. उसमें जो सेक्सुअल असल्ट और मर्डर का जो रिपोर्ट आया था वो एक इस तरीके का रिपोर्ट था जिसने आउटरीच क्रिएट किया है अक्रॉस द कलकत्ता सिटी. एंड नॉट ओनली कलकत्ता सिटी, गलत होगा ये कहना, बाद में देश भर में चलकर इस घटना को प्रोटेस्ट किया गया. संजय रॉय जो कन्विक्ट थे, वो कन्विक्ट हुए हैं, उनको तुरंत अरेस्ट किया गया इस घटना के तुरंत बाद. और इन्वेस्टिगेटर्स उन्होंने प्लेस किया एविडेंसेस को, उन्होंने जो एविडेंसेस लाए वो डायरेक्टली पिन पॉइंट करता था इस एक्यूज्ड के इस कर्मकांड के अगेंस्ट में. फॉरेंसिक रिपोर्ट्स से लेकर जो आई विटनेस टेस्टिमनीज थे केस के, वो सारे के सारे बिल्कुल सटीक बैठे. और आफ्टर मंथ्स ऑफ द रिगरियस कोर्ट प्रोसीडिंग, द कलकत्ता हाई कोर्ट हैज डिलीवर्ड द जजमेंट ऑन जनवरी 23, 2025, जिसमें संजय रॉय has been sentenced to imprisonment for his heinous crime which he has committed. Now, जो कोर्ट का डिसीजन है has been held as a step कहां towards justice for किसके लिए, विक्टिम के लिए और उसके परिवार के लिए. इस केस में 17 लाख रुपए का मुआवजा भी घोषित किया गया है विक्टिम के परिवार के लिए. पर याद रखें कि चाहे कितनी भी बड़ी अमाउंट की मुआवजा हो, चाहे वो मॉनेटरी टर्म पे हो, चाहे वो काइंड के टर्म पे हो, उस विक्टिम फैमिली को कभी भी उस लड़की का जीवन तो वापस नहीं करवा सकती. पर कहीं ना कहीं जो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें लोगों ने डिमांड किया जस्टिस को तुरंत, स्विफ्टली, अच्छे तरीके से और जल्दी से जल्दी, ताकि एक वुमेन के अगेंस्ट में आगे चलकर किसी और को इस तरह की घटना करने की प्रेरणा ना मिले कि हम घटना आज करेंगे और हमें सजा तो 25-30 साल बाद होगी.
कहीं ना कहीं यहां पर कानून एक अपनी जीत घोषित करता है। एक्टिविस्ट जो लोग थे, जो सिटीजन्स एक्टिविस्ट की तरह थे, उन्होंने इस वर्डिक्ट का वेलकम किया है और ये होप किया है कि ये इस तरह के क्राइम्स को इन फ्यूचर में रोकने में मददगार होगा। वैसे तो जो ये कोर्ट की जो ये केस है और इसमें जो जजमेंट है वो बिल्कुल भी, जैसा मैंने पहले भी कहा, द पेन एंडर्ड टू द विक्टिम्स फैमिली कैन नेवर ट्रूली बी हील्ड। It's a grim reminder of the need for collective vigilance to ensure safety for everyone. So, justice has been served, but the fight against this gender-based violence still continues. Let us honor the memory of the victim by working towards a safer and more equitable society. So, viewers, अब अंत में हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपके विचार क्या है। What are your thoughts on this case and the court's verdict? So share your views in the comments below. And viewers, really I am very much thankful for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe to our channel for more updates on the important cases and stories from across the country. Stay tuned, stay safe and stay for justice.